भाई साहब इसे पता क्या कहते हैं? थू, और उसे चाट लेना, इसे कहते हैं थूक के चाटना। 06 से तकलीफ क्यों होती है? अगर तकलीफ होती तो हम और पहुंचाएंगे। अब सही है, आपको कह दिया था किस वाला मैच अरे चाहिए? नहीं यार, 21 वाला मैच नहीं, मतलब ये कह दिया था कि भाई तूने हाथ नहीं मिलाना, ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं समझ आई, ये होता है। अब ठीक है, क्या होता है, ऐसे होता है। भाई आप लोगों का पैदा होते ही आप लोगों को बताया जाता है कि बेटा तू पैदा तो इधर हो गया है, लेकिन तुम्हें अब इंडिया के हाथों जलील होना पड़ेगा। छोड़ दिया भाई साहब, हमने छोड़ दिया है तीर, और ये तीर अब कहाँ लगेगा ये तो समय बताएगा। और ये तीर लग गया है बीबीएन स्पोर्ट्स पे। भाई साहब आज बीबीएन स्पोर्ट्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि बीबीएन स्पोर्ट्स यानी कि एजाज वसीम बाकरी, एजाज वसीम बाकरी पे बात करेंगे। सो भाई साहब आज बाकरी साहब के फूक कर चाटने वाली बात पे बात करेंगे। भाई साहब ये बहुत कहते हैं, दरअसल इनको अपना थूक के हाँ चाटना पड़ रहा है, थूक के चट रहा है, लेकिन आज हम इनको थूक के चटाएंगे और इनका रोस्ट करेंगे। सो भाई साहब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ, भाई साहब नया चैनल है, नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस वहां पे भी आएंगी। लेकिन इजाज वसीम बाकरी साहब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? गारंटी कर रहा हूं कि अगर आज पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में चला गया, हाँ अगर फाइनल में चला नहीं गया, तुम चले गए, तुम लोग चले गए हो। हाँ वसीम बाकरी साहब वो चले गए हैं, हाँ आपकी टीम फाइनल्स में चली गई है, तो क्या हो जाएगा फाइनल्स में चले गए हैं तो? कि जो स्पोर्ट्स मार्केट है ना, उसने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के सब ने दुबई के ऊपर नजरें लगा देनी है कि इस फाइनल में क्या होता है। क्या होता है? नहीं तुम्हें नहीं पता क्या होता है इस फाइनल में, क्या होगा इस फाइनल में? वही होगा भाई साहब, आप जलील हो गए और क्या होगा। मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई साहब वो जलील होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का पैदा होते ही आप लोगों को बताया जाता है कि बेटा तू पैदा तो इधर हो गया है, लेकिन तुम्हें अब इंडिया के हाथों जलील होना पड़ेगा क्रिकेट में, क्योंकि भाई साहब ये इनके लिए क्रिकेट है। हाँ आप तुम लोगों को क्रिकेट में जलील ही होना पड़ेगा। वैसे नहीं मैं बात कर रहा, वो मैं बात नहीं करता, लेकिन क्रिकेट की बात तो फिर मैं करता ही ना भाई। क्रिकेट में तो जलील होना ही पड़ेगा, तुम लोगों को ये बता दिया जाता है। ये होता है, ये होता है, या कुछ और होता है। नहीं नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है, पता क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं समझ आई, ये होता है। अब ठीक है, क्या होता है, ऐसे होता है। मतलब भाई साहब ये पता क्या कह रहे हैं, वो आपको पता है हारिस रॉफ ने भी किया था ना। अब भाई उल्टा फिर हारिस रॉफ पे क्या एक्शन हो गया, तो भाई साहब उसी की बात करेंगे भाई, देख लेना। और इस इन एक्शंस के ऊपर एंडी पाइक्रॉफ्ट अब समाप्त करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि वो पाकिस्तानी करने जा रहा है एंडी बायक्रॉफ्ट। अरे वो ये एंडी बायक्रॉफ्ट वही नहीं है जिसको तुम लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये मैच रेफरी होना नहीं चाहिए एंडी बायक्रॉफ्ट। तो भाई एंडी बायक्रॉफ्ट ने तो भाई पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, एंडी बायक्रॉफ्ट ने तो भाई सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए सलमान अली यादव को कह दिया था। किस वाला मैच अरे चाहिए? नहीं यार 21 वाला मैच नहीं, मतलब ये कह दिया था कि भाई तूने हाथ नहीं मिलाना। तो भाई एंडी बायक्रॉफ्ट क्या मतलब ये डिसीजन देगा अब हारिस राव के हक में कि भाई तुम लोगों ने ये वो किया था? हाँ ऐसे ही किया था ना, और क्या किया था। लेकिन इनको थूक के चटाएंगे, और चटाऊंगा क्योंकि भाई साहब इसने थूक के चाटा है। क्योंकि जब हारिस रौफ ने ये वो वाले इशारे किए ना, तब भाई साहब ये पता क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि भाई साहब वो 6-0 इसका जैसे कर रहा है क्योंकि राफेल गिराए हैं। मुझे पता है नहीं यकीन होगा, दिखाता हूँ देखिए। आग लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। और मैं अब क्या कहूं, पंजाबी में मैं कुछ कहने लगा। तू कह भी नहीं सकता पंजाबी छोड़, तू हिंदी में भी नहीं कुछ कह सकता, तू इंग्लिश में भी कुछ नहीं कह सकता, तू सिर्फ रो सकता है क्योंकि तेरा काम है ये रोना। हाँ तेरे को रुलाता हूँ क्योंकि रुलाता हूँ भाई, रुलाना काम है हमारा। हाँ रुलाएंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, हंसाएंगे भी, कोई बात नहीं है। था चलो खैर टल जाते हैं। और पाकिस्तान की मैच के अंदर, क्रिकेट मैच में जो शिकस्त थी, क्रिकेट मैच है और भाई इस बंदे को कोई समझाओ क्रिकेट होता है, वो क्रिकेट नहीं होता, ये जर्नलिस्ट है। ये बंदा मुझे पता क्या कह रहा था कि भाई मैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, हमारा लेवल बहुत बड़ा है। तेरा लेवल भाई इतना ही बड़ा है कि तू भाई क्रिकेट को क्रिकेट बोलता है। हालांकि मैं भाई छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन जो भी है फैक्ट पे बात करता हूँ। आओ ना किसी दिन फिर नहीं नहीं वैसे नहीं, आओ ना किसी दिन फिर हम बात करें, तुम्हारे सामने जलील करें तुम्हें। बहुत सवाल है मेरे, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, करेंगे कभी कभी, आ जाएगा मौका। उससे पाकिस्तानी लोग मुतमईन भी हैं और पाकिस्तानी खुश भी हैं। वजह सिर्फ क्या है, दो पाकिस्तानी प्लेयर्स, साहबजादा फरहान का वो गन, बैट को गन बना के एक्शन करना। हाँ बैट को गन बना के, ये पहली गन थी जो अपनी तरफ ही चला ली थी इसने, बैट को गन। हालांकि भाई देखो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ट्रेविस हेड
अपने बल्ले पे भाई, वो सॉरी बैट पे मतलब हेलमेट रख लेता है। शुभमन गिल जो है वो ऐसे कर लेता है। अभिषेक शर्मा ये कर लेता है। बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। इन लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में गोलियां चला दी हैं। चलाओ भाई, सोशल मीडिया पे ही चला सकते हो। और हारिस रऊफ का बाउंड्री के ऊपर खड़े होके 5-6 रफाल तैयारे गिराने का इशारा। सुनना सुनना, 5-6 रफेल तैयारे गिराने, हाँ मतलब क्या, उसने तो भाईजान पूरे इंडिया के अंदर आग ही लगा दी है। आग ही लगा दिया। मतलब अब इसने थूक दिया, अब इसको चटाऊं, चटाऊं तुम लोगों के सामने चटाऊं, सुनो फिर। थी और हारिस रऊफ के ये जो इशारे थे, चलिए ठीक है हारिस रऊफ ने ये वाले इशारे किए हैं, हो सकता है हारिस रोनाल्डो को कॉपी कर रहा हो। हाँ, रोनाल्डो को कॉपी कर रहे हैं, देख लो। जब पता ना एंडी बायक्रॉफ्ट ने नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। एंडी बायक्रॉफ्ट ने नहीं 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 नहीं, गलत हो गया यार। एंडी बायक्रॉफ्ट ने नहीं 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 यार, फिर से गलत हो गया। इनके अनऑफिशियली अब्बू एंडी बायक्रॉफ्ट ने, अब सही हुआ है ना। एंडी बायक्रॉफ्ट ने जब भाई साहब अब सजा देनी है ना मैच सीजन, तो वो भाई साहब ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उसने यही किया हो सकता है। सुनो सुनो। और ये जो सिक्स सिफर हारिस इशारे कर रहा था, ये इंडियंस कहते हैं ये देखें ये जेट गिराने की बात कर रहा है इसने हमारे। हाँ, इंडियंस कर रहे हैं, नहीं तू तो कर नहीं रहा था जब इसको पता क्या लगता था कि सूर्य कुमार यादव ने कह दिया चलो जी कोई बात नहीं, कौन सा कोई एक्शन होना है। हारिस रॉफ ने कह दिया कौन सा कोई एक्शन होना। भाई ये छोड़ो, ये छोड़ो। इसने अपनी एक जुंडली, वो जुंडली में दिखाता हूँ, जुंडली क्या कह रही है वो भी सुन लो। कहने वालों, फिर 06 से तकलीफ क्यों होती है? अगर तकलीफ होती तो हम और पहुंचाएंगे। अब सही है। सही है। नहीं नहीं, अभी नहीं मजा आएगा, तू वेट कर। नहीं नहीं नहीं, अब सही है। बेटा जी, खूह में जैसी आवाज मारोगे वैसी आवाज आएगी। हालांकि देखो भाई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं ऐसी चीजें करूं, लेकिन मजबूर करते हैं भाई। अगर आप पाकिस्तान से आवाज आएगी ना इधर से, भाई दो दो गुना आवाज वापस जाएगी। लेकिन भाई मैं एक ही तरीके से जाएगी, मैं आपको कह देता हूँ, एक ही तरीके से जाएगी। अगर आप साथ दोगे, वीडियो को लाइक करोगे भाई, जब अगर आपको दिख गया ना भाई इस वीडियो पे लाइक कम है, इस वीडियो पे कमेंट्स कम है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया भाई, आपने करना है, एज ए इंडियन होके करना है। आप लोगों ने इसको रिप्लाई के तौर पर, क्योंकि भाई देखो हमारे चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं है, हमारे चैनल्स चाहते हैं, ये बीबीएन स्पोर्ट्स भी देखता है, हर एक बंदा देखता है, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों ने सपोर्ट करनी है। और हमारी आबादी भाई इनसे कितनी ज्यादा है, ये हमारी टीम पे बात कर करके व्यूज ले सकते हैं। तो भाई मैं तो अपनी टीम के फिर डिफेंड कर करके तो व्यूज ले ही सकता हूँ ना, लेने भी चाहिए। लेकिन क्या करें, आगे सुनते हैं। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, IMF लोन, पाकिस्तान भीख मांगे, कटोरा पकड़ ले, थूक के चाट ले। बीबीएन स्पोर्ट्स पाकिस्तान नहीं, बीबीएन स्पोर्ट्स भाई साहब, ये बीबीएन स्पोर्ट्स है, इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। कुल मिलाकर भाई साहब मैं जलील कर रहा हूँ, किस किस को मजा आ रहा है मेरा भाई वीडियो को लाइक, ऐसे वाला लाइक है ना जो, उसको करते जाओ। अगर नहीं अच्छा लग रहा भाई डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये बीबीएन स्पोर्ट्स वाले भाई साहब पता है क्या है, ये वो इंसान है जो हर बात पे कहते हैं कि भाई साहब थूक के चाटना, थूक के चाटना, भाई साहब थूक के चाटना, थूक के चाटना। मतलब कुल मिलाकर भाई साहब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए। फुटबॉल लवर भी हैं। अच्छा मक्खी दिख रही है वो, ये मक्खी दिख रही है, हाँ ये मक्खी। भाई साहब कसम से यार, भाई देखो दो चीजों पे मक्खी बैठती है, या तो मिठाई पे बैठती है या फिर इन जैसे गंद पे बैठती है। कहते हैं ना वो कि अगर चीकड़ में, वैसे तो कुछ और कहते हैं कि वहां पे कोई रोड़ा मारोगे अपने पे छींटे पड़ने, ये वो वाला गंद है। भाई साहब देखो इसके ऊपर मक्खियां बैठे, भाई नहा नहू ले यार, कसम से नहा नहू ले यार। ये कर रहा है, साफ कर रहा है। ओ भाई तू जर्नलिस्ट है, अपने आप को जर्नलिस्ट है, एक मक्खी तो तुम भगा नहीं सकते, इंडिया वालों को तुम क्या खाक भगाओगे। ओके जी भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब वो इंसान है जिन्होंने हमेशा ही भाई साहब इंडिया के खिलाफ जहर ही उगला है। जहर उगला इन द सेंस मतलब इंडिया टीम को रोस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई जब आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने वो बयान दे दिया, इन्होंने ये कहा कि भाई साहब एंडी बायक्रॉफ्ट जो है ना, उनको आईसीसी जो है ना वो मतलब पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच में ना लाए। आपको पता होगा कि याद होगा वो 1 घंटा डिले भी हुआ था। तो उस मैच के बारे में भाई साहब ये पहले क्या कह रहे थे वो सुनिए।
कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल बैठी रहेगी। हाँ, होटल बैठी रहेगी और फिर उसके बाद क्या होता वो भी बता दूं। मैंने ये स्टोरीज कर दी हैं कि पाकिस्तान के लिए बिग विन है और मैच जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। मैच तो होने जा रहा है। हाँ, मैच तो होने जा रहा है, मैच तो होने जा रहा है। रिचर्डसन अबू धाबी से चल पड़े हैं हाँ, ये याद रखना क्या कह रहे हैं। दुबई के लिए। हाँ, रिची रिचर्डसन जो है ना वो दुबई के लिए चल पड़े हैं, अबू धाबी से चल पड़े हैं। लेकिन भाई साहब उस मैच का रेफरी पता कौन था? एंडी बायक्रॉफ्ट। हाँ जी, नहीं नहीं गलत हो गया यार, एंडी बायक्रॉफ्ट, नहीं नहीं ये फिर से गलत हो गया, एंडी बायक्रॉफ्ट, नहीं नहीं गलत हो गया। हाँ, एंडी बायक्रॉफ्ट इनके अनऑफिशियली अबू, क्योंकि भाई साहब वो बन गए हैं, अनऑफिशियली बन गए। भाई दुनिया में आपको ना दो दो छोड़ो भाई, मैं आपको एक क्रिकेट नॉलेज का सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताइए आपको कौन सा मैच रेफरी का नाम पता था इससे पहले? हालांकि मैच रेफरी तो हर मैच में होते हैं, आपको सिर्फ एक जवागल श्रीनाथ का पता होगा, लेकिन दूसरे भाई साहब दूसरे हैं एंडी बायक्रॉफ्ट। गलत बोल दिया ना मैंने, लेकिन समझ जाओ, समझ लो अनऑफिशियली भाई साहब एंडी बायक्रॉफ्ट है। भाई दुनिया में दो दो सॉरी ये तीन हो गए हैं। हाँ, रिची रिचर्डसन भी है, वैसे तो मुझे तीन भी पता है, चौथा भी कोई ना कोई निकाल लो यार, कोई बात नहीं, होता है भाई, लेकिन मैच रेफरी पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन एंडी बायक्रॉफ्ट को कभी नहीं भूल सकते। हाँ, पाकिस्तानी तो खास तौर पे नहीं भूल सकते भाई। कि आईसीसी जो था वो ना तो एंडी बायक्रॉफ्ट को तब्दील करने का फैसला लेने वाला था। तो लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ये कह रहा था कि भाई साहब अगर रिची रिचर्डसन आएंगे, मतलब एंडी बायक्रॉफ्ट को चेंज नहीं किया जाएगा तो हम तो मैच ही नहीं खेलेंगे। तो भाई साहब इसे पता क्या कहते हैं? थू, और उसे चाट लेना, इसे कहते हैं थूक के चाटना। और तुम्हें थूक के चटाते रहेंगे जब जब हमारे लोग तुम्हें जवाब नहीं देते ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। लेकिन भाई समझ आएगी भी कैसे? समझ होने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि क्रिकेट को क्रिकेट कहना है या क्रिकेट को क्रिकेट कहना है, मैं मुझे पागल कर देंगे। मतलब इनको ये नहीं पता कि इसे कहना क्या है, ये बात करेंगे क्रिकेट पे। ये जर्नलिस्ट है भाई, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकिफ था, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने पड़ोसियों को देख रहा हूँ जिनको ना खेल का पता है। हाँ, जिनको ना खेल का पता है, मैं अपने पड़ोसियों को देख रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर भाई साहब ये इंडियन यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं या फिर इंडिया के जर्नलिस्टों को बोल रहे हैं कि भाई साहब उनको क्रिकेट का नहीं पता। नहीं, तुम्हें बहुत पता है, मक्खी तेरे आसपास घूमती रहती है, तुम्हें बहुत पता है कि भाई मेरी वीडियो में मक्खी आ रही है कि नहीं आ रही। तुम्हें बहुत पता है जो क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं, तुम्हें बहुत पता है ना ना, तुम्हें बहुत पता है जो ये कह देता है कि भाई साहब ये हारिस रऊफ ने ये वो इशारे नहीं किए थे। भाई साहब हारिस रऊफ ने तो भाई साहब रफेल वाले किए थे, कभी रफेल हो जाता है, कभी वो इशारे हो जाते हैं। तो भाई कुल मिलाकर भाई साहब आप लोगों का ये वहम है और वहम में रहिए, रहना चाहिए। लेकिन भाई मैं आपको ये एक चीज कह देता हूँ, जब जब भी आप उधर से आवाज मारोगे ना, इधर से आवाज का जवाब आता ही रहेगा। इस चैनल पे तो खास तौर पे आता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ना तो मैं गाली निकालने के पक्ष में हूं, ना मैं निकालता हूं। ठीक है, कभी कभी एक्शन का रिएक्शन दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वैसे इशारे करोगे तो भाई आगे से भी फिर जो अर्शदीप ने इशारा किया है वही होगा और क्या होगा। लेकिन भाई ये चीजें चलती रहेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें मेरा भाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।